चलो बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्वेश्चन हम लोगों को प्रश्नावली 15.1, प्रश्नावली कितना 15.1 15.1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया। हम लोगों के क्या आया? सामने आया। अब जैसे देखो, इसका बेसिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बच्चों। किस में काम आएगा? ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम आता है इस तरह का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कहा है? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। जरा गौर करके देखो बेटा, निम्नलिखित कथन को पूरा करेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा घटना ई की पर्यायता। आपको सूत्र लिखाए थे, यानी कि घटना ई की पर्यायता है ना, जोड़ घटना ई नहीं की पर्यायता बराबर सूत्र क्या होता था? होता था। तो घटना ई की पर्यायता प्लस घटना ई नहीं की पर्यायता बराबर डैश होता है। तो क्या होता है? एक होता है। देखिए वो बेसिक काम आ रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं। उस घटना की पर्यायता जो घटित नहीं हो सकती है। देखिए गौर करके क्या कह रहा है। उस घटना की पर्यायता जो घटित नहीं हो सकती है, वह घटना क्या है? जीरो है कि नहीं है? और ऐसी घटना जो है बच्चों, ये घटना असंभव घटना कहलाती है। बताओ तो, जीरो जो होता था असंभव घटना कहलाता था। जीरो और क्या आ जाएगा बेटा? असंभव। कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर का भी प्रश्न क्लियर हो गया। तीसरा नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। उस घटना की पर्यायता जिसका घटित होना निश्चित है, एकदम घटबे करेगा। तो जरा बताइए तो, निश्चित घटना कितना होता है? 1 होता है ना। यहाँ 1 हो जाएगा बेटा। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। जो होगी वो संभव घटना होगी ना, निश्चित घटना हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे निश्चित। क्या लिखेंगे बेटा? कौन सी घटना कहलाएगी? निश्चित। कोई दिक्कत? चलिए 3 नंबर का भी प्रश्न को क्लियर कर लिया। अब प्रश्न संख्या आ गया हमारे और आपके सामने 4। प्रश्न संख्या 4 को देखो बाबू, उतारो नहीं, ठीक है। चोरी छिपके से उतारने से कोई फायदा नहीं है। ना इधर समझोगे ना उधर समझोगे। घर ना घर का ना घाट का, आप याद रखना। यहां ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की है ना सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। अब आइए 4 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब है क्वेश्चन बच्चों 5, लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का भी। अब आइए, कह रहा किसी घटना की पर्यायता, गौर करके देखिए, किसी घटना की पर्यायता यानी प्रोबेबिलिटी किस यानी कि डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो याद रखना, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। 0 से बड़ी या क्या होता है? उसके बराबर होती है। 0 से बड़ी या क्या होता है? उसके बराबर होती है। यस या नो? अब जो है उसके बाद यानी उसके बराबर होती है। अभी चले जाओ तुम। किसी घटना की पर्यायता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। या उसके किसके बराबर? अब देखिए, तथा डैश से छोटी या उसके क्या होती है? तो 1 से छोटी। 1 से छोटी। तो आपको एक बात याद होगा, 0 से बड़ा और बराबर होता था। क्या होता था? क्या होता था? PE। इससे बड़ा और बराबर क्या होता था? होता था कि नहीं होता था? इस तरह का कुछ बात लिखाए थे।
इस पर आधारित है। तो देखिए किसी घटना की प्रियकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए पहले इतना आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग 2 नंबर का प्रश्न पर बात करते हैं क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन को क्लियर किए, प्रश्नावली 15.1 का। अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये तो एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए। आइए समझते हैं। यह क्वेश्चन कह रहे हैं 2 नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कारण निम्नलिखित प्रयोगों में से, जो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है अनु? नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे लिखा हुआ। उपर्युक्त लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ। मध्य लिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। यस या नो? यस सर। तो निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, नीचे कुछ प्रयोग लिखे गए हैं, 4-5 गो प्रयोग लिखे गए हैं। कै गो प्रयोग लिखे गए? आई। अच्छा, 4 गो प्रयोग लिखे गए हैं। हम प्रयोग पढ़ के सुनाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है? अब इसमें प्रयोग जो है, इसका हल में जरा देखोगे, प्रयोग कौन कौन संभावी प्रयोग है, कौन कौन संभावी परिणाम देते हैं प्रयोग डैश दे दिए, है ना? आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन आई नंबर का। एक ड्राइवर कार चलाने वाले को या साइकिल चलाने वाले को या जीप या ट्रैक्टर या बस या ट्रेन, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब कोशिश, गौर करके समझना। एक ड्राइवर कार चलाने का कोशिश करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कैसा बात है? ये यहाँ 2 बात है। हो सकता है कार स्टार्टो हो सकता है, हो सके कार स्टार्ट नहीं भी हो सकता है, हो सके कार स्टार्ट हो जाएगा लेकिन चल भी नहीं करेगा तब। तो ये प्रयोग संभव नहीं है, ये भी नहीं होगा। बात क्लियर? उत्तर मिल गया आपको? इसका जो सॉलिड उत्तर होगा वो लिख देंगे, आप लोग लिख लोगे। चलिए 1 नंबर का बात क्लियर किए, नहीं होगा। 2 नंबर में देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है। बास्केटबॉल जो खेलते हैं ना, उसको बास्केट में डालने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यह भी परिणाम नहीं हो सकता है। क्या पता डालेगा नहीं डलाएगा, डालने जाएगा रोक देगा, यह भी परिणाम संभव नहीं है। अब आइए, लेकिन कुछ ऐसा बात हो जहां की एक हाँ एक ना होने की बात रहे ना डायरेक्ट, तो कुछ वहां हाँ या ना का अंदाजा लगा सकते हैं। यस या नो? लेकिन तीसरा परिणाम देखिए क्या कह रहा है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा फुटबॉल के एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ये बात सही है। प्रश्न तो गलत तो होता और सही होता, सही बात है कि नहीं है? अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही है या गलत ये होगा, ये प्रयोग होगा, प्रयोग 53 होगा। क्या होगा वो लिख देंगे अभी। ये बात तो सही है। चलिए ये हो गया। अरे भाई प्रश्न जो है देखेंगे, यही ना होगा या नहीं तो प्रश्न क्या होगा? सत्य होगा या नहीं तो असत्य होगा। ये तो कम से कम संभावी परिणाम है कि नहीं है? चौथा देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वह एक लड़का है या लड़की, ये भी सही है। अरे माँ जो बच्चे जन्म देते हैं 2 ना होता है जी, या नहीं तो बेटी या नहीं तो कि और कुछ हो जाता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देख लो एवं आई भी, ये जो है बच्चों आपको ये दोनों संभावी परिणाम देते हैं।
यही दोनों इसका सही था। हो गया 2 नंबर का उत्तर। कोई दिक्कत? ये सम संभावी परिणाम देते हैं। क्या बेटा हो सकता है या बेटी? प्रश्न सत्य हो सकता है या गलत? जरा बताइए तो। कार जो चला रहा था वो चलता कि नहीं चलता? वो बात है कि नहीं? वो बात है, मैच कर रहा है। बास्केटबॉल डलाएगा कि नहीं डलाएगा? कभी कभी डेलेबोन करता है, वैसे खेल थप हो जाता है। लेकिन कोई माँ बच्चे जन्म दे रही थी, क्या ऐसे होगा? बच्चा जन्म होगा कि नहीं होगा? पेट से थोड़ा, माँ के गर्भ से बच्चा थोड़ा बिला जाएगा। अरे बच्चा जन्म होगा। या बेटा हो कि बेटी, याद रखना, है ना? ये कार वाला और बास्केटबॉल वाला बात नहीं है कि स्टार्ट होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, बॉल डलाएगा कि नहीं। बात समझ गए? चलिए 2 नंबर का ये उतार लीजिए, इसके बाद 3 नंबर का हम लोग देखते हैं। चलो बच्चों, 2 प्रश्न देख लिए हम लोग 2 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है। चूंकि प्रश्न लिखना बोर्ड पर संभव नहीं है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं। पेज नंबर 338 में प्रश्न संख्या 3 है। और आप देखोगे, अपना जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भाई बहन अपना बुक को बगल में रखेंगे और नंबर क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व करेंगे। कक्षा में सब बच्चे जो हैं, आप लोग के बुक ओपन है ना? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो। नजर मिलाना है ना, तो बुक से नजर मिलाओ, बोर्ड से नजर मिलाओ, जिंदगी बन जाएगा। अगड़म बगड़म तगड़म से नजर मिलाएगा तो अगड़म बगड़म तगड़म ही बनेगा दोनों। याद रखना, जिंदगी में सबसे बेस्ट फ्रेंड, सुनो, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका पुस्तक है, आपका पेन है, आपके माँ पिता और गुरु हैं। ये आपको जीवन में कभी धोखा नहीं देते, आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कष्ट करते हैं। इसलिए बात समझो बच्चों। फुटबॉल के खेल को देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब इसका हल कर रहे हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का हल देख लो। न्याय संगत क्यों माना है? तो लिखेंगे सिक्का उछालने पर चित या पट आने की समान संभावना होती है। गौर करके देखो, क्या सिक्का को उछालेंगे आधा चित आ जाएगा, आधा पट आ जाएगा? अरे सिक्का उछालने पर चित या पट आने की समान संभावना है। या चित आएगी तो पूरे चित आएगी, पट आएगी तो आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए खेल में कौन टीम पहले बॉल लेगी, एक सिक्का लेकर के उछालते हैं। और जो टीम को ऐसा थोड़ा ऐसा रहता, तो जो टीम ज्यादा मजबूत था मार उड़ के कहता हमारा गेंदे मेरे देंगे, मुंह तोड़ करके तेरा, ये कह देता। लेकिन इसके लिए एक विधि निकाला, सिक्का उछालो और जिसकी विजय होंगी, जिसके भाग में बॉल होगा, वो सिक्का उछालने पर भाई उसको बॉल मिलेगा। यस या नो? यस सर। तो सिक्का उछालने पर चित या पट आने की संभावना समान होती है। इसलिए खेल को खेलने से पहले सिक्का को उछालना न्याय संगत है ना? न्याय संगत क्या माना है? क्वेश्चन क्या कहा था लास्ट में?
न्याय संगत विधि माना जाता है। न्याय संगत विधि माना जाता है। 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। देखो तो 3 नंबर का क्वेश्चन कहा था किसी भी खेल को खेलने के लिए कौन टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए क्या उछाला गया बेटा? सिक्का उछालने पर चित या पट आने की समान संभावना होती है। जो टीम चित बोला होगा उसका चित आ गया तो आराम से बॉल ले लेगा। जो पट बोला होगा उसका पट आ गया तो आराम से बॉल लेगा। वो पट बोला लेकिन उसका पट नहीं आया, चित वाला का चित आ गया तो चित वाला आराम से बॉल ले लेगा। चलो ये कोई दिक्कत? 3 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग 4 नंबर चलते हैं। चलिए बच्चों 3 नंबर के बाद अब अगला प्रश्न संख्या हम लोग कितना देखेंगे? प्रश्न संख्या कितने देखेंगे? 4। यस या नो? बच्चों देखो प्रश्न संख्या 4 में बिना देर किए देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयेक्ता नहीं हो सकती है? ऑब्जेक्टिव है। बोलो तो क्या बोले थे? जो माइनस में रहेगा उसकी प्रयेक्ता होगी। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? -1.5 है ना, इसकी प्रयेक्ता नहीं होगी। उत्तर हो गया, 4 नंबर बन गया। अब चलो 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तब एक के बार 4-5 उतार लीजिएगा। देखो इधर 5 नंबर का क्वेश्चन भी मैं बताया हुआ हूं। ये देखो इधर ध्यान से देखो, 5 नंबर में कह रहा है यदि पीई, गौर करके देखो, पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की घटना क्या होगी? कितना इजी है ये देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन सब बच्चा देखो, इसका हल हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या बोले थे, अगर दिया रहे पीई, क्या इस तरह से नहीं बताए थे? पीई दिया हुआ 0.05, अब पीई नहीं निकालना है, इक्वल वाट है ना, निकल जाएगा। क्या बताए थे? हम जानते हैं कि लिखे थे, लिखते थे, हम जानते हैं कि, लिखते थे बच्चों। हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं जरा बोलो तो सब बच्चे? यानी पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना? 1। क्या अभी भी लिखा हुआ सूत्र ही है यहाँ? है कि नहीं? है सूत्र लिखे थे। आप यही जानते हैं। ध्यान से देखो इधर, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आएगा तो देखो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है बच्चों? तो आपका दिया हुआ था 0.पी का मान कितना है? 0.05 प्लस का प्लस, पी ई नहीं निकालना है। देख लो 1 का 1 इधर देखो प्लस में है। अब देख लो पी ई नहीं, गौर करके देखो, पी ई नहीं, 1 का 1 बराबर की सेट देखो, प्लस में है 0.05, उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0. कितना? 0.5 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसको घटा लेंगे, घटेगा रे, बोलो ना जी। ये देख लो, घटा लो, कितने मरतबा घट जाएगा? ये आपको 0.05 घटाएंगे 1 में से, यस या नो? तो पॉइंट दे करके 0, क्या 0 दे सकते हैं? यहाँ दे सकते हैं 0 हो, यहाँ 0 दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं 0। तो देख लीजिए इसमें से कितना घटाना है हमको? 0. यानी कि 0.5, यही ना घटाना है। चलिए देख लीजिए, अब पॉइंट वाला घटा बताए थे, एक दाही पे चलिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना? पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, यानी पीई नहीं, देखो पीई नहीं बराबर जो घटना आएगा बेटा वो हो जाएगा 0.95, उत्तर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? चलिए बन गया 5 नंबर। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग 6 नंबर देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद पुनः कै नंबर का क्वेश्चन में आ गए हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन। आपके आगे में बुक है बच्चों, पुस्तक है आपके आगे में, आप पुस्तक को देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको देखोगे अच्छा से किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चन है। करा एक थैले में, थैला मतलब बैग, मैं बनाया था उस दिन। एक थैला है तो आप एक थैला, ये मान लीजिए आपका एक थैला है और इस थैला में आपने क्या किया बच्चों, है ना,
इस थैला में आपको कुछ इस टाइप का है ना। इस थैले में आपका क्या कह रहा है, एक थैला में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू की महक वाले गोलियां है। मालिनी नाम की कोई लड़की है। मालिनी जो है बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रयत्ता है कि वह निकाली गई गोली आई नंबर में संतरे की महक वाली गोली होगी और नींबू की महक वाली गोली होगी। तो जरा कल्पना करो बेटा, तुम इसमें जो गोली दिया हुआ है इसमें खाली नींबुए का गोली है, इसमें खाली नींबू का गोली है, इसमें संतरा का गोली है ये नहीं है। तो यहां इसका हल क्या लिखेंगे, माना कि, गौर करके देखो, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बेटा, थैले में, किसमें बच्चों, थैले में नींबू की महक वाली गोली, महक वाली गोली जो है क्या मान लेंगे, एक्स। क्या एग्जैक्ट पता था कि नींबू महक वाली यानी नींबू का महक वाली 5 गोली है, 6 गोली है, 7 गोली है, दिया है। जब मान दिया हुआ ना रहे तो हम ज्यादातर गणित में क्या मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो कहा कि थैला में नींबू वाली गोली है, नींबू की महक वाली और संतरे की महक वाली। आई में संतरे कहा है, डबल आई में नींबू कहा है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है नींबू की महक वाली, संतरा कहीं है ये नहीं है। तो संतरा कहा है न कुछ है तो 0, असंभव होगा ना घटना जी। तो देखो आई नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आई नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, संतरे की महक वाली गोली है ना, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली आई नंबर में क्या है, 0 है कि नहीं है। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर इसकी प्रयत्ता निकालेंगे बच्चों, इसकी अगर प्रयत्ता निकाल लें तो गौर करके देखो इसकी प्रयत्ता क्या निकलेंगी। जरा देखो, घटना की संख्या बट्टे कुल घटना की संख्या, घटना क्या है 0, अब बट्टे कुल घटना क्या माने हैं x, 0 बट्टे x, टोटल आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि पता चला कि संतरे की महक वाली गोली है ये नहीं है, ये 0 है, तो 0 आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा डबल आई देख लो, इसमें डबल आई का क्वेश्चन क्या कहा, नींबू की महक वाली गोली, इसमें कहा नींबू की महक वाली गोली। तो देख लो नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली क्या माने हो, एक्स है ना। इसकी अगर प्रयत्ता निकाले बाबू, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, अगर प्रयत्ता निकाले तो क्या हो जाएगा, जरा प्रयत्ता बताओ तो, यानी कि x बट्टे क्या हो जाएगा, x कुल घटना बट्टे टोटल घटना कितना माने थे, x कट गया, कितना मरतबे में, 1 मरतबे में। अब जो हाथ डाल के गोली निकाली मालिनी, कै को गोली निकलेगी, कौन महक वाली, नींबू को महक वाली। चूंकि इसमें गोली जो है पहले से है नींबू, कौन गोटी बेटा, नींबू की महक वाली गोली, लेकिन कितना गोली है ये पता, तो इसीलिए क्या माने थे, कोई दिक्कत ये प्रश्न में हो गया, आंसर पता। ये आपका था 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला 7 नंबर देखते हैं। चलो बच्चों, हम लोगों ने 6 नंबर को प्रश्न को पढ़ लिया। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 7। प्रश्न संख्या कितना, 7। ध्यान से देखो ये प्रश्न क्या कह रही है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयत्ता कितना दिया हुआ है, 0.992 है। इसकी क्या प्रयत्ता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। तो यहाँ पर देखो सोचने की बात है
जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे क्या नंबर का प्रश्न है बाबू? 7 नंबर। 7 नंबर का प्रश्न का हल देख लो ध्यान से गौर करके। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? क्या दिया है? तो आपको पता है यहाँ पर दिया ये है बच्चों कि 3 विद्यार्थियों के, है ना, यहाँ दिया हुआ है 3, ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, थोड़ा ये क्वेश्चन इस टाइप का है। 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जान एक दिन नहीं होने की प्रयासता। क्या दिया हुआ है? 0.992। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलिए यहां लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? माना की। कह रहा है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ हो। 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन ही हो। तो आपको पता है, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि। क्या लिखेंगे बच्चों? आपको पता है बच्चों, ये जो है ये घटना क्या है आपको पता होनी चाहिए। ये है घटना PE नहीं, ये दिया हुआ है। पता चला आपको? ये आपको दिया हुआ है। अब जरा देखो इस जगह पे, यहां लिखो PE प्लस PE नहीं बराबर कितना? 1। यस या नो? तो P का P कोष्ठ में बंद E बराबर 1 का 1। ये तो मान दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया हुआ है? 0.992 दिया हुआ है ना। तो यहाँ निकाल लो 1.000, यहाँ 0.992। ये पॉइंट वाला घटा हो गया। देखो इधर ध्यान से, एक दाएं पे चलिए, कितना आ जाएगा बेटा? 10 में से 2 गया 8। यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? तो अर्थात ये जो है आपका कितना निकल गया बेटा? PE जो है आपका निकल गया 0.008। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, ये 7 नंबर भी आपका प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। पहले यहाँ तक उतारिए। चलो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कितना देखने वाले हैं? 8। प्रश्न संख्या 8 जरा देख लीजिए क्या कह रहा। 8वां प्रश्न कह रहा, एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद है। 3 लाल और 5 कितने हैं? काले गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रयक्ता क्या है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं हो। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन देख लो बाबू। अच्छा 8 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 8 नंबर का क्वेश्चन बच्चों देखो यहां ध्यान से। सबसे पहली बात कुल गेंद लिखो। देखो यहां
कुल गेंद। देखो बेटा 3 कितना है? लाल है ना जी। 5 क्या है? काले है ना। तो टोटल गेंद कितना हो गया? कुल घटना कितना हो गया? कुल घटना की संख्या 8। अब देखो आई नंबर में क्या पूछा हो कि क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो? लाल हो। लाले का हो, लाल हो, लाल वाला प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रयकता। तो लाल गेंद कितना है? 3 है कि नहीं? टोटल घटना कितना है? 3/8। आंसर आ गया। डबल आई देखो क्या कहा? लाल नहीं हो। देखो डबल आई देख लो बेटा, प्रोबेबिलिटी लाल नहीं हो, लाल ना हो। लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी देख लो। टोटल गेंद कितना है? 8। लाल नहीं है तो कितना लाल नहीं है? यानी 5 काले हैं तो इसमें से कितना घटा देंगे? घटाएंगे हो। अच्छा लाल नहीं हो, क्या कहा है? लाल नहीं हो कहा है, तो इसमें लाल घटेगा कि 5 घटेगा जी? लाल नहीं होगा तो लाल ना घटाएंगे उसमें से, तो ये गलती हो गया यहाँ शायद। हाँ 3 ही घटेगा, लाल ना हो। तो लाल कितना है? लाल 3। 8 में से 3 जाएगा, बट्टे कितना? 8। 8 में से 3 गया कितना? 5। 5 बट्टे कितना? 8। ये आंसर हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलो बच्चों, अगले मुलाकात अगले वीडियो में होंगे, तब तक यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, पढ़ के आना है। आप सभी को धन्यवाद।